नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो यदि आप कंप्लीट बुक किसी प्रकार लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आप जो अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एनसीईआरटी का विषय, सभी विषयों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ में आपके क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। और यदि आप कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं तो हमने आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम न हो, इसलिए आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। जब आप ऐसा यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा क्लास 7 का, और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ आपको सिर्फ क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने आपके 2-3 मिनट वेस्ट किए, शायद 2 मिनट हो गए, 1 मिनट हुआ है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और हमारा आज का लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें आज के लेक्चर में सीखना है कि हम समय एवं गति का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं। टाइम और आपकी जो स्पीड है, आपकी चाल है, उसका हम माप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे उसको माप सकते हैं भी। तो सबसे पहले ये अध्याय स्टार्ट होता है, जैसा भी आपका साइंस का अध्याय है वो स्टार्ट होता है दो बच्चों की वार्तालाप से या फिर किसी कहानी से भी। तो वैसे ही ये जो आपका अध्याय है वो स्टार्ट हो रहा है एक लड़की की कहानी से, जिसका नाम है प्रेरणा भी। क्या नाम है? प्रेरणा। प्रेरणा एक धावक है, मतलब वो दौड़ने का गेम करती है और वो अपने जनपद मतलब जिले में प्रथम आती है, और उसका ये लक्ष्य है कि वो पूरे भारत में फर्स्ट आए और भारत देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले। आपको चीजें क्लियर? लेकिन तभी उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि आज जो समय मापते हैं ना दौड़ने का, वो घड़ी के द्वारा माप लेते हैं, स्टॉप वॉच होती है आपके फोन के द्वारा, बहुत अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन याद ध्यान दीजिए कि आज से 2-3 हज़ार साल पहले टाइम कैसे मापते होंगे, जिस टाइम आपकी घड़ी ही नहीं थी। तो सबसे पहले हम वही से चर्चा स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से पहले समय मापते होंगे, किस प्रकार से आपके इंस्ट्रूमेंट बने भी। तो चलिए वही से शुरुआत हम करते, ये बातें वही बताई गई हैं अभी। ठीक है कि स्टॉप वॉच आज हमारे पास, ठीक है। तो पहले क्या होगा, तो जहां से हमारा मेन अध्याय स्टार्ट होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं भी। तो हमारा अध्याय स्टार्ट होता है यहाँ से भी एक्चुअल में, ठीक है। 8.1, जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग समय का मापन किस प्रकार कर कर सकते थे। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि जब घड़ियां नहीं थी तो लोग समय का मापन किस प्रकार से करते थे भी। चीजें क्लियर हैं आपके लिए? दिख भी रहा होगा। यदि आपको कोई कभी बलरिंग हो जाती, थोड़ी बफरिंग हो जाती, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि जो मैं बात बोल रहा हूँ और जो बातें टॉपिक मैं आपको समझाऊँगा, उस पे आपको मेनली फ़ोकस करना है। बहुत पहले से ही मनुष्य की रुचि व्यतीत हो रहे समय की जानकारी एकत्रित करने में रही है भी। उसने कहा कि बहुत पुराने समय से ही जो मनुष्य की रुचि है ना, वो समय के बारे में जानने की रही है भी, कि किस प्रकार से समय चल रहा है, कितना टाइम इंटरवल है, इसके बारे में। मनुष्य ने यह अनुभव किया कि प्रकृति में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो एक निश्चित समयावधि के पश्चात पुनरावृत्त होती है भी। तो मनुष्य ने स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था अभी, न दिन का पता था, न रात का पता था, कि न 1 घंटे का, न 2 घंटे का, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो अनुभव कर रहा था कि कोई चीज लगातार हो रही है अभी, किसी चीज की पुनरावृत्ति, मतलब वो चीज लगातार हो रही है। तो मनुष्य ने देखा कि सूर्य है लगातार, कि सूर्य आता है और सूर्य चला जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर अगले दिन फिर आता है और फिर चला जाता है। किस प्रकार उसने चक्कर देखे कई चीजों के, एक चांद का भी। चांद क्या होता है आपका, कि प्रतिदिन परिवर्तित होती चंद्रमा की कलाएं, मतलब कि जो चंद्रमा का आकार है ना, तो जैसे आपको पता है कि पूर्णिमा का जब दिन होता है ना, तो चांद आपका पूरा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो घटता जाता है और अमावस्या को हमें चांद दिखाई ही नहीं देता। फिर वो बढ़ता बढ़ता जाता है, फिर आपका पूरा हो जाता है। तो मनुष्य ने कई ऐसी घटनाएं देखी जो लगातार हो रही थी भी, ठीक, परिवर्तित होती ऋतुएं, और उन ऋतुओं को भी महसूस किया कि ऋतुएं आ रही, कि गर्मी आ गई, फिर सर्दी आ गई। इस प्रकार उन ऋतुओं का भी उन्होंने पैटर्न को देखा भी। समय निर्धारण के लिए
उन्होंने इन घटना चक्रों का उपयोग करना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने पंचांग बनाए भी, क्या बनाए? कैलेंडर बनाए। सूर्य के उदय एवं अस्त होने के चक्कर के द्वारा एक दिन को परिभाषित किया गया। और सबसे पहले उन्होंने किसका, कौन सी इकाई बनाई? दिन की भी। उसने कहा एक दिन हम किसको कहेंगे? उसने कहा कि सूर्य का एक चक्कर भी। क्या है? सूर्य का एक चक्कर, ध्यान रखना भी। पहला दिन मतलब उन्होंने सूर्य के उदय होने एवं अस्त होने के चक्कर द्वारा एक दिन को परिभाषित किया गया। उसके बाद दिन के किसी समय को जानने की विधियों की खोज आरंभ हुई। और फिर क्या हुई? दिन के समय को जानने की। एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक दिन कहाँ से होगा? कि जिस दिन आपका सूर्य उगेगा। ध्यान से सुनना कि दिन, कई बच्चे समझते हैं कि यहाँ से आपका सूर्य उदय हुआ ना, देखना ध्यान से, ये आपका सूर्य उदय हो गया, ठीक है। सूर्य उदय हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया, मतलब सूर्य छिप गया। और फिर आपका रात होगी, ये तो क्या है आपका? दिन। ये आपका कंप्लीट दिन मान लिया। यदि पूरा दिन माने, ये तो हम वैसे बोलते हैं दिन 12 घंटे का, ठीक है, तो रात भी उसी दिन में आएगी, ठीक है। तो ये जब तक अगला सूर्य उगेगा भी, क्या है? जब अगले दिन सूर्य उगेगा, ये कंप्लीट टाइम आपका क्या है? एक दिन है भी। कंप्लीट क्या है आपका? एक दिन है। यहां से सूर्य उगेगा और अगले सूर्यास्त तक भी, सूर्योदय तक, वो क्या होगा? एक दिन की उन्होंने समय निर्धारित कर लिया कि एक दिन इतना होगा, ठीक है। फिर दिन निर्धारण करने के बाद अब उन्हें क्या करना था? दिनों को बांटना था अभी। क्या था? कि दिनों को बांटना थी। घंटे वगैरह कुछ नहीं थे पहले, ये बाद में आएंगे। अब उन्होंने एक समय निर्धारण कर लिया कि हाँ, हम इसको क्या कहेंगे? एक दिन कहेंगे। कि जब आपका सूर्य उगेगा और सूर्यास्त होगा, इसको हमने क्या मान लिया? एक दिन था। लेकिन इस क्रम में उन्होंने ऐसे अनेक यंत्र निर्मित किए जिनसे उन्हें एक दिन के अंतर्गत लघु समय अंतरालों को मापने में सहायता प्राप्त हुई। अब उन्हें क्या था? कि दिन को भागों में डिवाइड करना था अभी। क्या है? दिन को भागों में डिवाइड करना था। इसलिए उन्होंने अनेक ऐसे यंत्र बना लिए कि जिससे वो टाइम को विभाजित कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे वो यंत्र कौन कौन से थे भी, ठीक है। मान लो अब आपके पास कोई यंत्र नहीं है, आपने घड़ी क्या कर दी? ना आपके पास घड़ी है, ना आपके पास फोन है, तो आपको क्या करना है? आपको टाइम का अंदाजा लगाना, समय का अंदाजा लगाना। तो वो यंत्र अब हम देखेंगे भी। तो इनमें से कुछ थी धूप घड़ियां, जल घड़ियां, रेत घड़ियां और मोमबत्ती घड़ियां। तो ये चीजें आपको कैसे समझ में आएगी कि इन्होंने किस प्रकार समय को बांटा? हमने मान लिया कि हमारे पास फिलहाल कोई घड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमें एक गेम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। और तो गेम जो खेल खेल रहे हैं ना, तो उसमें क्या कि पहले आपका नंबर आएगा बैटिंग करने का। क्रिकेट मान लीजिए कि एक टीम है आपकी ए, कोई भी गेम मान लीजिए आप ध्यान से। ये टीम ए है और एक टीम है बी आपकी। एक टीम है ए और एक टीम है आपकी बी। अब मुझे बताइए कि ए टीम की पहली बैटिंग करनी है भी। क्या करनी है? पहले बैटिंग करनी है। आप उसे टाइम कितना दोगे खेलने के लिए भी? कि टाइम के अनुसार गेम आपको खेलना है, तो कितना टाइम दोगे कि, और फिर उतना ही टाइम आपको इसको देना है भी, बी टीम को खेलने के लिए देना है। और आपके पास घड़ी और कुछ नहीं है इंस्ट्रूमेंट ऐसा, ठीक है, तो आप किस प्रकार से इसको बराबर टाइम दोगे भी? कैसे अंदाजा लगाओगे भी? ठीक है। या तो हो सकता है कि काउंटिंग से आपका हो जाए। किससे हो जाए? काउंटिंग से, कि कह दो कि मैं खड़ा खड़ा आपका 100 गिनूंगा भी। जब तक 100 गिनूंगा तब तक ये ए बैटिंग करेगा, और फिर दोबारा 100 गिनूंगा तब तक बी बैटिंग करेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता था टाइम को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो उसी चीज को करने के लिए इन्होंने क्या किया? धूप घड़ियां बनाई, जल घड़ियां बनाई, रेत घड़ियां बनाई और मोमबत्ती घड़ियां बनाई भी, ठीक है। तो ये चीज किस प्रकार से काम करेगी वो अभी इस अध्याय में हम समझेंगे भी। पहले तो ये देखिए धूप घड़ियां भी, क्या है? धूप घड़ियां देखिए कि ये आपकी धूप घड़ी है। ये क्या है? धूप घड़ी। मतलब धूप के हिसाब से ये बताएगी कि कितना समय हो गया, क्योंकि ये परछाई की मूवमेंट देखती है। किसकी मूवमेंट देखती है? ये परछाई की भी। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये धूप में हमने रख दी हुई। आपने ए टीम थी ना, वो हमारी ए टीम थी, यहाँ भी, यहाँ से उसने खेलना स्टार्ट किया। और मान लेते हैं कि इसके 10 भाग हमने किए हैं, कि एक भाग इसने यहाँ पर खेल लिया अभी, कि यहाँ से परछाई यहाँ,
फिर अगला बार उतने ही टाइम परछाई मूव करेगी ना, उतने टाइम बी खेल लेगी। बस बराबर। जैसे ही ये परछाई, जैसे ये मान लेते हैं कि आर्क हमारी है 3 सेंटीमीटर की, यहाँ पे ए ने खेलना बंद किया। अब ये अगले 3 सेंटीमीटर कौन खेलेगी? हमें इस परछाई का रखना है, परछाई मूव कर रही है, अगले टाइम बी खेल लेगी। तो आपको चीजें समझ में आई? क्या आपको चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई? और आपको मैं बता देता हूं भी, ठीक है, आप भी इसके हिसाब से टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। आप एक काम करना, आपके पास कोई गोल चीज हो, गोल गत्ता ले लेना, उस पे एक से लेके, जैसे आपके घड़ी में होते हैं ना, वैसे लिख लेना। और आपको क्या करना है कि उसका जो 12 वाली है ना, जैसे आप ऐसे घड़ी बनाएंगे भी, ध्यान से समझना, ये 12, इस 12 का मुंह करना आपको उत्तर दिशा की तरफ। किसकी तरफ? उत्तर दिशा की तरफ। और बीच में इसके पेन खड़ा कर देना भी। किसके है? बीच में पेन खड़ा कर देना। आप देखना जो घंटे वाला टाइम है ना, आपको एक्यूरेट पता लग जाएगा। क्या है? आपको घंटे वाला टाइम परछाई से एक्यूरेट पता लग जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे 12 है अभी, और मैंने बीच में उसके सेंटर में खड़ा कर दिया। उत्तर दिशा किस साइड है? अगर मैं जहाँ खड़ा, उत्तर दिशा इस साइड, इसकी जो परछाई बनेगी ना, वो आपको घंटे एक्यूरेट बता देगी। 3 बजे हुए हैं, 4 बजे हुए हैं, 5 बजे हुए हैं, 6 बजे। मिनट का आपको अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है। लेकिन आपको एक्यूरेट ये पता लग जाएगा कि 4 बजे आपको एक काम करना है, घड़ी बनानी है 12 12, इसमें ऐसे आप लिख लेंगे सारे कि 9 है, 3 है, 6 है, और आपका 10 है, 11 है। यहाँ बीच में जो खड़े करेंगे ना, और ये किसकी साइड करना है आपको? उत्तर दिशा की तरफ करना है ये 12। और यहाँ इस प्रकार से आपको बीच में कुछ पेंसिल खड़ी कर देना, कुछ भी खड़ी कर देना। जहाँ इसकी परछाई बनेगी ना, मान लेते हैं ये इसकी परछाई बन गई भी, तो इसका मतलब 3 बजे हुए हैं, और आप फोन चेक करना 3 ही बजे मिलेंगे भी। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इजाद हुए थे। लेकिन उस टाइम 10 11 12 बजे का टाइम नहीं था। इस प्रकार से मैं क्या टाइम बराबर मापना था कि दो टीम अगर खेले, या फिर हमें पता लग जाए कि कितना टाइम हम के चीजें कर रहे हैं। मान लो अभ्यास करना है, तो पता लग जाए कितने टाइम अभ्यास करना है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने टाइम को बांटा भी। ये घड़ी आपको समझ में आ गई इसके हिसाब से। फिर हम अगली घड़ी देखते हैं भी, जल निष्क्रमण प्रकार भी। तो ये था कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमने क्या कर दिया, बाल्टी में ये रख दिया, तो हम देखेंगे कि जब तक ये कप भरेगा ना, तब तक तो क्या होगा, ए टीम खेलेगी। जब तक ये भरेगा तो क्या टीम खेलेगी? ए टीम खेलेगी। और फिर हमने, जब ये खाली हो गया, तो ए टीम ने खेलना बंद कर दिया, फिर दोबारा इसको भर दिया, फिर दोबारा खोलना स्टार्ट किया। जब दोबारा तक भरेगा तब बी टीम खेलेगी। हो गया ना, बिल्कुल बराबर टाइम मिलेगा ना, कम ज्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार के थे। अब एक ये था भी इंस्ट्रूमेंट सेम। ये मत सोचिए कि ये टीम को खेलने के लिए बना, कोई भी काम हम कर रहे हैं अभी, सो रहे हैं या फिर हम क्या है कि बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम का अंदाजा था कि मुझे इतने समय तक ये काम करना है अभी, ठीक है। आगे बात आपको समझ में। अब देखिए ये है भी, ये है आपका जल निष्क्रमण प्रकार, और ये है प्लवमान पात्र प्रकार भी। इसमें क्या था कि जैसे आपका ये एक बड़ी कटोरी हो गई, इसके बीच में क्या है, छोटी कटोरी है, और इस छोटी कटोरी के बीच में छेद है भी, ठीक है। अब ए टीम ने खेलना स्टार्ट किया, तो हमने इसको फुल भर दिया और ये कटोरी बीच में ऐसे डाल दी भी। अब इसके बीच में छिद्र है, होल है, उस होल में से थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, और धीरे धीरे ये बढ़ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये डूब जाएगी। जैसे ही ये डूबेगी, ए खेलना अपना कंप्लीट हो जाएगी, ए टीम खेलना बंद कर देगी। फिर हम दोबारा इसको खाली करके दोबारा रख देंगे, फिर बी खेलना स्टार्ट करेगी। जैसे ही भरेगी, बी खेल के रुक जाएगी। टाइम का निर्धारण हो गया ना, बराबर मतलब समय को हमने बांटना है भी। क्या है? समय को हमने बांटना है। अब आ जाइए यहाँ पे भी, ये चीज आपने देखी होगी भी, ये चीज आपने देखी होगी मिट्टी वाली। कई आपके धारावाहिक टीवी पे आते हैं, उसमें कहता है कि तुम्हारा टाइम अब स्टार्ट हुआ। जैसे आपने ये बना लिया इस प्रकार से भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें हमने कि इसमें मिट्टी अभी फुल भरी हुई है। क्या है, हमने इसको बिल्कुल फुल भर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मिट्टी अब स्टार्ट हुई, ए टीम ने खेलना स्टार्ट किया। किसने? ए टीम ने खेलना स्टार्ट किया।
जैसे ये पूरी रिज जाएगी ना, हम इसको वापस उल्टा करके रख देंगे, फिर बी टीम खेलना स्टार्ट करेगी जब तक ये मिट्टी पूरी नहीं रिज जाती, खाली हो जाती। तो ये इस प्रकार से ये तो आपका क्या था, रेत गड़ी थी। क्या थी, रेत गड़ी। मतलब हमें ये नहीं देखना था 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, ये नहीं देखना। हमें टाइम को मापना है भाई। क्या है, हमें टाइम को मापना, कितने में कितनी चीज लग रही है अभी। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 काम हो रहा है अभी। अभी आपको सब ए है और बी है, की बार टीम नहीं है, ये है व्यक्ति भी। ठीक है, ए भी दौड़ रहा है और बी भी दौड़ रहा है। ए यहां से लेके यहां तक उसको दौड़ना है अभी। ठीक है, तो जैसे ही ए दौड़ना स्टार्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, ये है ना, इसको ऐसे लिख देंगे भी। इसको हम देख लेंगे कि ए ने जो दौड़ना स्टार्ट किया तो कितनी माटी खाली हुई। ठीक है, और जब बी ने दौड़ना स्टार्ट किया तब कितनी मिट्टी खाली हुई इसमें से, तो पता लग जाएगा ना। जिसमें ज्यादा मिट्टी नीचे की ओर आ गई, इसका मतलब उसने ज्यादा टाइम लिया है। तो इस प्रकार हम क्या करते, समय का मापन करते थे इन घड़ियों के द्वारा भी। आपको आगे बात समझ में। उसी प्रकार ये मोमबत्ती था भी, मोमबत्ती पे अंक लिख दिए जाते थे इस प्रकार से। ठीक है, तो मोमबत्ती से हम इस प्रकार माप सकते थे। बच्चों के मन डाउट हो सर मोमबत्ती से कैसे हम मापेंगे भी। ठीक, उसी प्रकार देखिए मोमबत्ती पे जैसे हमने ये लिख दिया अभी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, या फिर इसके बराबर इसे कर दिए 4, 4 या 5। हमने कहा कि एक हिस्सा जब तक जलेगा तब तक ए टीम खेलेगी, फिर दूसरा हिस्सा जलेगा तब तक बी टीम खेलेगी। क्या वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता था, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता, लेकिन बहुत शानदार विचार थे। क्या आप ये सोच पाए थे कि इस प्रकार से हम समय का विभाजन कर सकते हैं, आपके पास बॉल और ये चीजें न हो तो। ये चीजें आपको समझ में आ गई, चारों घड़ियां किस प्रकार से काम करती थी। ठीक है, और इस मोमबत्ती में ये भी पता चल जाता था कि कितना समय बीत चुका है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार लिखे होते थे। एक जल चुका था तो एक हिस्सा आपका कम हो चुका था, 2। उसे ये अंदाजा हो सकता कितना समय हो चुका है काम को होते हुए। ठीक है, तो ये चारों घड़ियां आपको समझ में आ गई। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज है, आपका कंसेप्ट है ना, आपका दिमाग दूरदर्शी बना रहा है। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला, मैं आपको ईमानदारी से बताने वाला हूँ। फिर भी कोई किस्मत अच्छी हो तो आपका पूछ ले कि प्लवमान पात्र क्या होता है, आप कहेंगे प्लवमान पात्र ये क्या होती है, घड़ी होती है भी। क्या होती है, घड़ी होती है जो समय मापन का काम करती है भी। बेसिक चीजें आपसे पूछ लेगा और बेसिक चीजें आप कहेंगे कि आपने कभी पढ़ी नहीं भी। अब देखिए यहाँ पे देखिए भी कुछ रोचक तत्व। पत्थरों से बनी सबसे बड़ी धूप घड़ी का नाम सम्राट यंत्र है भी। सबसे बड़ी घड़ी का नाम क्या, जो पत्थरों से बनाई गई है ना घड़ी, उस घड़ी का नाम है आपका सम्राट यंत्र भी। जयपुर शहर में स्थित है जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर शहर में। 300 वर्ष पहले जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो आपकी विश्व की धरोहर है ना, मतलब पुरानी पुरानी इमारतें जो इतिहास में विशेष स्थान रखती है, खास इमारतें, उनका संरक्षण करती है यूनेस्को भी। ठीक है, यहाँ अनेक खगोलीय यंत्र स्थापित किए गए हैं। इसकी 27 मीटर की प्रभावी ऊंचाई के कारण इसकी छाया प्रत्येक सेकंड में 1 मिलीमीटर स्थानांतरित होती है और एक मापक पर पड़ती है, जिसे 2 सेकंड तक की अल्पावधि को मापने के लिए अनुशासित किया गया है। किसी भी अन्य धूप घड़ी की तरह भी यह स्थानीय अथवा सौर समय को ही मापन करती है और भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। देखिए आपकी ये बनाई गई है क्या, धूप घड़ी भी। क्या है, धूप घड़ी। ये क्या कह रहा है कि ये कहता है कि इसकी जो परछाई है ना, इसकी जो परछाई है हर सेकंड में कितनी बताई, इसको समझने के लिए 2 सेकंड भी, कि प्रत्येक सेकंड में 1 मिलीमीटर स्थानांतरित होती है, कि 1 मिलीमीटर इसकी परछाई सरकती है 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में 2 मिलीमीटर, 2 सेकंड में 2 मिलीमीटर, और 60 सेकंड में आप कहेंगे सर 60 सेकंड में तो 60 मिलीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 सेकंड में 60 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो मान लो परछाई वाला घेरा है भी। ठीक है, हमने एक समय था हमारे फोन में देखा 12 बजे हुए हैं। क्या बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं भी। कितने हैं, 12 बजे हुए। तो हमने इसकी जिस ये जो गोल घेरा था ना, तो यहाँ पे जो परछाई इसकी यहाँ पे नीचे की साइड आएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 12 मिलीमीटर, जब ये 60 मिलीमीटर सरक जाएगी, 12 बजे इसकी परछाई कहीं पे भी होगी। हम मान लेते हैं यहाँ पे इसकी परछाई है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12। क्या लिख दिया, 12।
क्योंकि ये तो सूर्य के अनुसार समय दिखाएगी, हमारी घड़ी के अनुसार नहीं दिखाएगी। हमारी घड़ी में जब भी 12 बजेंगे और इसकी परछाई होगी, वो हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिया। जब अब आगे सरकती जाएगी, उसके हिसाब से हम इसमें भारतीय समय ऐड कर देंगे। जैसे जब 60 मिलीमीटर पे क्या हो जाएगा? 60 मिलीमीटर पे, क्योंकि परछाई अब 12 पे है। अब जैसे ही ये परछाई 60 मिलीमीटर सरकेगी, इसका मतलब 12 बज के कितने मिनट हो जाएगी? 1 मिनट हो जाएगी। ठीक है? और उसके आगे हमने लिख दिया 12 बजकर 1 मिनट। तो ये भारतीय समय अनुसार अब आपको यहाँ से इन चिन्हों के अनुसार आप पता लगा सकते हैं कि कितने हुए हैं वे। आपको आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये घड़ी काम करती थी वे। चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वे। ये इसलिए है ताकि आपकी सोच विकसित हो, आपको चीज़ें समझ में आए भी। क्या आप एक घड़ी बनाना चाहेंगे? घड़ी का मतलब क्या होता है अभी? घड़ी का मतलब आप समझते हैं कि जो समय बताए भी, जैसे आपका 4 बज के 5 मिनट, 6 बज के 7 मिनट, 8 बज के 10 मिनट, वो घड़ी नहीं होती। कोई भी वो यंत्र जो आपका समय माप सकता है, वो आपका क्या कहलाता है? घड़ी कहलाता है अभी। कोई भी ऐसा यंत्र भी, ठीक है? आप क्रिकेट खेलने चले गए, आप कोई गेम खेलने चले गए, या फिर आपके स्कूल के लिए आप ज़रूर बनाएँ भी। आपके स्कूल के लिए आप ये यंत्र ज़रूर बनाएँ भी, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और चीज़ें आपकी समझ में आएँगी भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको एक बोतल लेनी है, इसमें होल कर लेना है आधी काट के, और जो आपका ढक्कन वाला था ना, वो इसमें इस प्रकार से लगा देना है। वो इसमें इस प्रकार से लगा देना अभी, ठीक है? लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है अभी। क्या है? इसमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है आपको समझनी है कि इस घड़ी में सबसे पहले देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। आपने ये लगा दिया अभी, ठीक है? हम यहाँ से मान लेते हैं कि एक मैं और अलग बना देता हूँ। यही मान लो भी, ये आपकी पानी की आपने पूरी ये इसको भर दिया पानी से भी, ठीक है? ठीक। अब मान लेते हैं कि ये पानी खाली होकर 1 घंटे में इतना आ गया अभी। कितना आ गया? 1 घंटे में यहाँ तक ये आ चुका है अभी। तो इससे आप सिर्फ़ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में इतना पानी आया अभी। वो कब आया है? इसकी कंडीशन सारी आपको जब बोतल पूरी भरी हुई थी ना, तो 1 घंटे में इतना पानी आया है अभी। ये बोतल यहाँ तक भर गई अभी। ठीक है? तो हमें पता लग गया, हमने लिख दिया यहाँ पे 1 घंटा भी। क्या है? 1 घंटा। अब ध्यान से समझना मेरी बात, यहीं से आपको चीज़ें समझ में आएगी। 1 घंटा यहाँ तक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यही सेम यही बोतल इस प्रकार से रखी हुई है, यही इंस्ट्रूमेंट है, और अब की बार ये ऊपर वाली बोतल ना पूरी नहीं भरी थी अभी। ठीक है? पहली बार तो मैंने क्या था कि पूरी भर दी थी, और इतना पानी होते ही 1 घंटा हो गया था। मैंने लिख दिया यहाँ 1 घंटा हो गया। अब भी समझ लो कि वो 1 घंटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी क्या हुआ है? 1 घंटा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बताइए मुझे जल्दी से अब, आपका दिमाग लगाकर, कि जब यहाँ तक बोतल भर जाएगी, तो क्या 1 घंटा टाइम होगा पूरा, या फिर 1 घंटे से ज़्यादा होगा अभी? यहाँ पे जब भरेगी तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लेगी, या फिर या 1 घंटे से कम लेगी भी? आप कहेंगे, ध्यान से देखना भी, यहाँ बोतल भरी हुई है ना पूरी, तो बोतल भरी हुई है तो जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा लगेगा, दबाव ज़्यादा लगेगा, नीचे वाला हिस्सा 1 घंटे में भर जाएगा, जल्दी भरेगा। लेकिन यहाँ ये बोतल पहले से खाली है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे दाब कम लगेगा, और ये 1 घंटे से ज़्यादा समय लेगी। क्या लेगी? 1 घंटे से ज़्यादा समय लेगी। एक तो ये कमी है। यदि आपको इसी बोतल से 1 घंटे का मापना ना, आपने 1 घंटे का माप लगा रखा है, तो आप क्या करिए, वही सेम कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपने बोतल ली है ना ये, जैसे ये बोतल आपने ले ली और ये 1 घंटे का आपका माप है, ये बोतल पूरी भरी होनी चाहिए भी। क्या है? पूरी भरी होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर भी पूरी भरी थी ना, यहाँ पे पूरी भरी थी, यहाँ आपने इसको घड़ी बना था, इसमें निशान ला लिया 1 घंटा, तो यहाँ पे पूरा 1 घंटा बराबर लेगी ये भी। कितना लेगी? पूरा 1 घंटा। आप इसको खेत में, स्कूल में, कहीं पे भी ले जाना, आपकी स्कूल की घंटी आपकी 45 मिनट की होती है, तो आप ऐसे बोतल बनाइए, और ये देखिए 45 मिनट में कहाँ तक आता है, तो आप यहाँ निशान लगा दें। मान लो यहाँ तक आ गया ना, तो 45 मिनट आपका यहाँ तक हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये बोतल भर देनी है, और देखना कि 45 मिनट में कहाँ तक पानी आता है। उसको क्लास में टेबल पे कहीं पे भी रख देना, आपको दिखता रहेगा कि कितनी घंटी आपकी सेम है। कंडीशन आपकी सेम होनी चाहिए भी।
ठीक है। अब दूसरी इसकी क्या लिमिटेशन थी? दूसरी लिमिटेशन ये थी कि इसमें ये नहीं होता कि अब आपने 1 घंटे का मात्रक तो बना लिया। अब आप इसने कहा कि टीचर से आप पूछेंगे कि आधा घंटा हो गया क्या? आप ये मत ब कह देना कि इसकी आधी बढ़ जाएगी तो आधा घंटा हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी बोतल स्टार्टिंग में थी ना, तो पानी तेज़-तेज़ आना स्टार्ट होगा अभी। ठीक है? तो आधा तो ये जल्दी हो जाएगा, आधा हिस्सा तो, ठीक है? फिर जैसे-जैसे पानी कम होता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, हमने सिर्फ़ जो माप लगा रखे हैं ना, उसी माप को हम बता सकते हैं अभी, ठीक है? अब आपने 1 घंटे का माप लगा रखा ना, तो अब आप सिर्फ़ 1 घंटा बता सकते हैं कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया। आप ये नहीं बता सकते कि 30 मिनट कंप्लीट होगी, 15 मिनट कंप्लीट होगी या 2 घंटे कंप्लीट हो गए। मान आ गई आपको बात समझ में? क्योंकि अगर आप इसका हाफ़ में जाओगे ना, हाफ़ तो ये जल्दी से बढ़ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर दबाव ज़्यादा है ना, तो क्या होगा जल्दी-जल्दी पानी आएगा, आधा तो जल्दी से ये हो जाएगा। आपको आगे बात समझ में? तो ये आपकी जल घड़ी की लिमिटेशंस थी, क्या थी? लिमिटेशंस कमियाँ थी भी। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी भी, ठीक है? कि जल घड़ी में किस प्रकार से काम करती है, आपको जो मात्रक आपने अपनाया है, वही आप प्रयोग कर सकते हैं अभी। प्राचीन भारत में समय का मापन छाया और जल घड़ियों का उपयोग करके किया जाता था अभी। तो प्राचीन समय में इस प्रकार छाया के माध्यम से किया जाता था और आपकी ये क्या थी? जल घड़ियों से प्रयोग में किया जाता था। जो आपका छाया आधारित समय मापन है ना, उसका उल्लेख मिलता है कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र। आपको अब तक तो याद हो गया होगा कि जो कौटिल्य ने की बुक लिखी है वो क्या है आपकी? अर्थशास्त्र। हर सब्जेक्ट में आ रहा है आपका, ये मैथ में भी आ रहा है, वो आपका सामाजिक में भी आ रहा है, विज्ञान में भी आ रहा है। तो उसमें इस बात का ज़िक्र है भी, ठीक है? उसके बाद है आपका सामान्य संवत 530 के आसपास वराहमिहिर भी, इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महान गणितज्ञ थे और ये चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय उसके दरबार में ये रहते थे भी। ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर घड़ी की छाया के पदों के समय ज्ञात करने स्टिक व्यंजक दिया था। जल निष्क्रमण प्रकार की जल घड़ियों का वर्णन अर्थशास्त्र, सादुल कर्णवदान तथा कुछ अन्य ग्रंथों में ये बताया गया है कि इन जो घड़ियों का जिक्र है ना, बहुत प्राचीन समय में होता है। आपका अर्थशास्त्र है जो आपका वारमीर है, इन्होंने ये सिर्फ इनका बताया कि ये बहुत लंबे समय से प्रयोग में होती आ रही है भी। और एक ये घड़ी थी आपकी, फिर आ गई आपकी ये लोलक वाली घड़ी भी, पेंडुलम जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोलक घड़ी। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है अभी, इसमें आपको बता देता हूँ कि जब ये आपका इस प्रकार से भी 1 मिनट आपको जहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये जो आपका क्या बोलते हैं पेंडुलम, लोलक जिसको बोलते हैं, तो ध्यान से आप समझना अभी इस चीज़ को। एक चीज़ आपसे पूछेगा ये ध्यान से। पहले इसको देखो, लोलक घड़ी का आविष्कार सामान्यतः 1656 में हुआ था और सामान्यतः संवत 1657 में क्रिश्चियन हाइगेंस द्वारा इसे पेटेंट करवाया गया था। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है कि यदि कोई आविष्कार पहली बार हुआ है, तो आप वहाँ जाके बताओगे कि ये चीज़ मैंने बनाई है और जब कोई आगे से उस जैसी कोई चीज़ बनाएगा ना, तो उसमें आपसे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आपको उसकी कमाई में से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। इसको बोलते पेटेंट। अब जो भी लोलक घड़ियाँ बनेंगी, तो उसमें जो किसका हिस्सा रहेगा? क्रिश्चियन हाइगेंस का हिस्सा रहेगा भी, हमेशा आप याद रखना ये भी। उन्होंने गलीलियो गैलीली द्वारा लोलकों पर किए गए प्रयोगों से प्रेरणा प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गिरजाघर में बैठे हुए गलीलियो का ध्यान छत से लटके हुए लैंप की ओर गया जो दोलन कर रहा था। समय मापने के लिए अपनी नाड़ी का उपयोग करके गलीलियो ने पाया कि प्रत्येक दोलन में लैंप द्वारा लिया गया समय एक समान था भी। विभिन्न लोलकों के प्रयोग के पश्चात गलीलियो ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी निश्चित लंबाई के लोलक के लिए एक दोलन पूरा करने में लगभग लगा समय सदैव समान रहता। अब देखिए भी ध्यान से, चीजें समझ नहीं है आपको? गैलीलियो ने देखा कि वो यहाँ चर्च में बैठा था और उसने देखा कि जो लैंप था ना, वो ऐसे झूल रहा था अभी ऊपर, ठीक है? तो उसने अपनी नाड़ी चलती होगी आपकी भी यहाँ पे जो बुखार नापते हैं, तो उसने ऐसी नाड़ी का प्रयोग देखा कि ये जो इस प्रकार जाने में कितना समय ले रहा है। ये साइंटिस्ट की बातें आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा कि उसने सेब गिरते देखा। तो लेकिन अब ये दूसरा साइंटिस्ट है, तो इसने अपनी नाड़ी से देखा कि जो समय ले रहा था ना, वो आपका एक जैसा ले रहा था बिल्कुल भी। उस समय क्या था? एक बराबर ले रहा था कि इस चक्कर में भी कभी भी उसका कम
समय है वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहा था। ये चीज़ गलीलियो ने नोटिस की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इस पे भी। लेकिन घड़ी का जो आविष्कार है वो आपका किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगेन्स ने किया था, लोलक वाली घड़ी का आविष्कार भी। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, जो आपका मेन चैप्टर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, वो चीज़ें आपकी यहाँ से आपकी स्टार्ट होती हैं। तो अब तक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका, आपका नॉर्मल सी चीज़ें थी, आपकी समझ विकसित करनी थी। अब हम आगे जो आपका हम करेंगे पार्ट नंबर 2 में सरल लोलक, यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको कुछ समझ बनी होगी, कुछ चीज़ें आई होंगी। एक आपका जीके का क्वेश्चन बड़ा मेरू वाला, आपका ये कौटिल्य वाला, अर्थशास्त्र वाला, और ये आपका हाइगेन्स लोलक-घड़ी वाला, ठीक है? इस प्रकार की समझ आपकी विकसित हुई, ये आप याद रखना। और यहाँ से आपका समझने का पार्ट स्टार्ट हुआ है, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।